देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, वो खेत भी हो सकता है, वो फ्री होल्ड प्लॉट्स भी हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप साथियों वो ज़मीन, प्लॉट विवादित है कि नहीं, उस पर कोई स्टे तो नहीं है, उस पर कोई लोन तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, सरकारी ज़मीन तो नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे और आप धोखाधड़ी से बच सकेंगे, क्योंकि साथियों तमाम धोखाधड़ी हो रही है। पर डे मेरे सामने दो चार केस ऐसे आ रहे हैं कि सर हमारी तो पूरी ज़मीन चली गई, हमने ज़मीन खरीदी थी और यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब देखिए साथियों, मैं आपके सामने प्रूफ भी दिखा दूं, क्योंकि भाई मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप वीडियो देखें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीद लिए तो आप कम से कम ये जान लीजिए हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं होगी। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, खसरा संख्या 36 में 28 नंबर प्लॉट बेचा गया, रजिस्ट्री संख्या थी 5307। और फिर इसी बिल्डर ने क्या किया, देखिए प्लॉट नंबर 28, खसरा संख्या 36 और रजिस्ट्री संख्या 500, यानी कि दोनों ही रजिस्ट्री संख्या अलग के, एक ही प्लॉट दो लोगों को बेच दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये दूसरे वहाँ का मैटर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरी पत्रावली नष्ट हो गई, ये कहते हुए नष्ट कर दिया कि शून्य अंश बच रहा था, प्रॉपर्टी डीलर ने अधिक रजिस्ट्री कर दिया। यहाँ पे देखिए पर शून्य खाते में शून्य अंश होने के कारण नष्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने 12 साल देख लिया, ठीक है, तो 12 साल का भी एक कमी बता दूं मैं आपको। देखिए ये 12 साल है, ठीक है ना। एक चीज़ साथियों और, अगर देखिए मैं आपको पूरा समझाऊंगा, अभी समझा नहीं रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ कौन कौन से फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं पूरा आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा रजिस्ट्री वगैरह आपके सामने रखी, ठीक है। और देखिए कोई भी कानूनी सलाह, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, या मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 12 साल से क्या दिक्कत हो रही, देखिए 12 साल में स्पष्ट लिखा होता है भाई कि सेकंड नंबर देखिए, इस प्रमाण पत्रों लेख पत्रों से संबंधित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुकी है। दूसरा देखिए, वांछित तलाशवान कार्य के यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है और विभाग प्रमाण पत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसने कह दिया ठीक है कि इस पर कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई भार नहीं, फिर भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए भाई आप चेक कर लीजिए, वरना आप प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। कल एक लखनऊ का मैटर था, मैं आपको बता दूं साथियों कि वहां पर कम से कम नहीं तो 65 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और 3 साल बाद वो प्रॉपर्टी चली गई। चलिए मैं आपको समझाता हूं क्या क्या चेक करें। देखिए साथियों, बेसिकली आप क्या करें, जब भी किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे होते तो 3 डॉक्यूमेंट्स लें, ठीक है। खतौनी, अभी मैं आपको खतौनी चेक करना बताऊंगा, पूरी 90 प्रविष्टियां, ठीक है, खतौनी। दूसरा साथियों उसकी डीड, ट्रांसफर डीड, जो भी ट्रांसफर डीड हो, जैसे मान लीजिए साथियों वहाँ पे जैसे मान लीजिए उसका गिफ्ट डीड, गिफ्ट से मिला है, सेल अगर खरीदा था तो सेल डीड, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने वसीयत में दिया था तो बिल होगा, ठीक है ये। उसके बाद साथियों ये भार मुक्त प्रमाण पत्र, उसके बाद जो है रेवेन्यू का नक्शा। हम वो नक्शा नहीं बताएंगे जो प्रॉपर्टी डीलर आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल फेक नक्शा, उसका कोई मतलब नहीं। अगर वो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो एलडीए मान लीजिए जो भी विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, उसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। और देखिए कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं जमीन खरीदने से पहले कि वो जमीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो आप चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले मान लीजिए उसने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, नहीं दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर सकते हैं, आप भाई उसका जमीन का जो है जमीन का गाटा संख्या पूछ लीजिए आप, जमीन का गाटा, ठीक है, उसका मौजा, ठीक है, उसका तहसील, उसका जिला, ठीक है। इससे भी डॉक्यूमेंट्स पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, पूरा सारा डिटेल निकल आएगा, क्योंकि सारा डिटेल अवेलेबल होता है, ठीक है। आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपने निकलवा लिया खतौनी। अब सबसे पहले क्या देखिए साथियों, सबसे पहले तो गांव मौजा देख ही लेंगे, ये नॉर्मल चीज है, कोई सब कोई देख लेगा। फसली वर्ष और देख लें किसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, वर्तमान फसली वर्ष होना चाहिए, पहले तो ये साथियों। दूसरा साथियों, खाता संख्या से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बदलता रहता है। तीसरा साथियों, गाटा संख्या देख लें, गाटा संख्या क्या है आपका। चौथा देख लें कि काश्तकार का नाम दाखिल खारिज यहाँ पे है कि नहीं, सबसे पहले जरूरी चीज है, ठीक है। उसके बाद साथियों क्या देखें आप, उसके बाद सबसे जरूरी चीज है, देखिए खतौनी में एक भी चीज जो है, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अगर एक भी चीज गलत हुई तो पूरी जमीन बर्बाद हो जाएगी आपको, ठीक है ना। भाई मैं डराता नहीं हूं लोगों को, कई लोग ये कहते हैं कि भाई आप डराते हैं, मैं डराता नहीं हूं। आपकी जो इच्छा हो आप बेकार जमीन खरीद लें, ठीक है ना। आपकी जो प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है वो खरीद लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो भाई, ठीक है। पर डे सच बता रहा हूं, मेरे पास 10 या 15 मैटर ऐसे आ रहे हैं,
जिन्हें मैं चेक करता हूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पता चलता है ये ज़मीन फर्जी है। कई लोगों को तो खरीदने के बाद पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे श्रेणी नंबर चेक करें, श्रेणी नंबर क्या है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कई श्रेणियों में जमीन डिवाइड होती है। श्रेणी नंबर 1 का, 2, 4, 5, 6, 4, ठीक है। तो श्रेणी नंबर देखिए और प्रत्येक जमीन प्रत्येक अलग यूज के लिए होती है, ठीक है ना। तो श्रेणी नंबर देखें और उसके बाद साथियों देखें खातेदार का विवरण, खातेदार का वर्ग क्या है वो। यहाँ पे दाखिल खारिज, ये तो आबादी है, दाखिल खारिज चेक करें उसका नाम है कि नहीं। उसके बाद साथियों ये चेक करें गाटा संख्या, गाटा संख्या मिनजुमला नंबर तो नहीं है। अगर मिनजुमला नंबर है, बड़े गाटे, तो सोच समझकर प्लॉट खरीदें। सबसे ज्यादा विवाद मिनजुमला नंबर, बड़े गाटे और सही खातेदार के वाले में होता है, ठीक है ना। तो वहां पे 116 और 117 की कार्रवाई अवश्य चेक कर लें, वरना आपको खरीदने के बाद जो वो होता है कब्जा संबंधी दिक्कत, तो वो प्रॉब्लम आपको आएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे प्लॉट्स में जो मिनजुमला नंबर हैं, बड़े प्लॉट्स हैं जो सही खातेदार के, उनमें 116 117 की कार्रवाई प्रेफर करें। अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। पहली चीज, रकबा देखें कितना क्षेत्रफल है, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो ए का क्षेत्रफल तो देखो ये कितना बेच रहा है, इसका कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, वो चेक कर लीजिए। अब ये कॉलम चेक हो गए। उसके बाद साथियों यहाँ पे बंधक का ऑप्शन, बंधक चेक करें, ठीक है। उसके बाद साथियों 90 कॉलम, जो 90 नंबर का कॉलम होता है वो सबसे जरूरी कॉलम होता है। हो सकता है उसमें 150 आदेश हो सकता है उसमें 1 आदेश हो सकता है उसमें 10 आदेश हो। अगर उसमें 150 आदेश, तो 150 आदेश का अध्ययन करिए कि कोई आदेश, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें जमीन हमारी जो है हमारे नाम है, समझना आप बेहतर तरीके से। समय तो भाई समय खर्च कर लीजिए, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर जमीन खरीदेंगे तो, ठीक है। और देखिए अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, सरकारी जमीन तो नहीं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो जूनियर एडवोकेट हैं, जो स्पेशल वीडियोज़ देखना चाहते हैं, स्पेशल वीडियोज़ में आपको प्रीमियम वीडियोज़ में काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसे रजिस्ट्री कैसे करें, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना, PDF आदेश, कमेंट्सों के जवाब, नए कोड ऑर्डर और ड्राफ्टिंग सीख सकेंगे, रजिस्ट्री का स्टाम्प सलूक वगैरह सारी कुछ चीज़ सीख सकेंगे। 59 रुपये में स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हो, इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम अपने सीधा वहाँ पे पॉइंट पे, काफ़ी वीडियो बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए साथियों मेरा नाम ए है, आपने देख लिया, वाह ए के नाम दाखिल खारिज है, और 19 नंबर कॉलम में ये आदेश हुआ 10वें नंबर पे कि ए का नाम जो है उक्त जमीन गाटा संख्या 552 जो कि सन फसली वर्ष 1391 या मान लीजिए जो भी है उसमें ग्राम सभा के रूप में दर्ज थी। अतः ये आदेश दिया जाता है कि ए का नाम निरस्त करके ये जमीन ग्राम सभा में दर्ज की जाती है। तो ये आदेश 10 नंबर का आदेश पढ़ना देखना जरूरी है कि भाई कोई आदेश ये तो नहीं हुआ। कई बार आदेश होते हैं कि यथास्थिति बनाए रहें, कई बार आदेश होते हैं कि ए का नाम काटकर बी का नाम दर्ज किया जाए। तो भाई आप आदेश चेक करिए कि ए ने किस किस को बेचा है, क्या क्या आदेश हुए हैं, 116 का स्टे तो नहीं लगा है, 24 का स्टे तो नहीं लगा है, ठीक है, किसकी कार्रवाई लंबित है, ये ग्राम सभा में तो नहीं दर्ज हो गई। हमारे पास अभी मैं भाई आपको फ्रॉड बताने चल तो आप इतना डरा जाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो भाई वो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि 50-50, 60-60 प्लॉट की रजिस्ट्री राज्य सरकार में नियत हुई है, ठीक है। तो पहली बात तो साथियों खतौनी चेक करें, ठीक है। अब आपने खतौनी चेक कर ली, पूरा खतौनी चेक कर लिया आपने देखा ए का नाम है, सब कुछ सही है, फिर भी साथियों जरूरी नहीं जमीन सही हो। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, ऐसा मैं बता दूं कहां पे धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है। उसके बाद साथियों आप ये चेक करें कि इसने कितनी रजिस्ट्रियां कर दी हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे देखिए, आपने देखा कि इसके पास है 5060 स्क्वायर मीटर जमीन, ठीक है। तो इसने कितनी रजिस्ट्रियां की हैं, ठीक है। अब पता चले इसने जो है डी को की थी रजिस्ट्री 2500 और ई को की थी 2500, उसने दाखिल खारिज करवाया नहीं। 2500 उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया। खतौनी में नाम आ रहा अभी किसका, ए का, यानी कि मेरा, ठीक है। अब ये फिर आपको बेचना चाह रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई, उससे कहेंगे कि भाई आप ये बताइए, आपने डी को कर दी, ई को कर दिया, अब आपकी जमीन कहाँ बच रही, जमीन बची नहीं रही है। हमने कई लोगों का कैलकुलेशन करके बताया भाई इसमें जमीन बची नहीं रही है, इसमें प्रॉपर्टी मत खरीद लेना, ठीक है ना। तो वो लोग मान गए भाई, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन करिए कि भाई जिससे हम खरीद रहे हैं उसका खतौनी में तो नाम है, चलिए खतौनी में नाम है, लेकिन कई बार क्या होता है, ए ने जमीन बेच दी, मान लीजिए ए मेरा नाम है, मैंने आपको जमीन बेच दी। अब आपने क्या किया, दाखिल खारिज करवाया नहीं, दाखिल खारिज नहीं करवाया, खतौनी में मेरा नाम अभी आ रहा है। अब मैं जाके बेच दे रहा हूं यहाँ पे डी को, ठीक है, इसने दाखिल खारिज करवा लिया। तो भाई डी को ये देखना चाहिए इसने रजिस्ट्री तो नहीं कर दी। अगर ये डी चेक करे तो पता चल जाएगा भाई इसने तो 2013 में बी को रजिस्ट्री कर दी, ये तो फर्जी जमीन है।
तो पकड़ जाएगा यहीं पे चेक करने से, ठीक है। अब आपने ये चेक कर लिया, ठीक है ना। अब आप, मेरा कहने का मतलब है ये चेक करें कि भाई इसका खतौनी में तो नाम आ रहा है, इसने अभी तक कितनी रजिस्ट्रियां कर दी हैं, ठीक है ना, ये जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, डीड कैसे चेक करें। और देखिए कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब डीड कैसे चेक करें वो आप जान लीजिए। देखिए कोई भी बंदा, मान लीजिए मैं, मुझसे आप ज़मीन खरीद रहे हो, मेरा नाम है ए, आप, मैंने कहा कि भाई, आपने कहा भाई ज़मीन खरीदेंगे, मैंने कहा ठीक है खरीद लीजिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स दे दिए, हमने डीड दे दी, ठीक है। तो आप सबसे पहले डीड में ये देखें नाम किसने बेची थी, किसने खरीदी थी, यानी कि हमने खरीदी होगी तो हमारा नाम होगा यहाँ पे ए, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो है एफ़ ने बेची थी, तो एफ़ ने ए को बेची, आपने देखा। तो आप ये भी चेक करें एफ़ ने ये कैसे बेच दी, एफ़ को राइट्स था कि नहीं बेचने का। अब आपको पता चला एफ़ ने जो है वो एक्स से खरीदी, तो आप ये भी चेक करें एक्स को राइट था, इस पर कहाँ से राइट आ गया, ठीक है ना। ये भी चेक करें भाई कैसे स्वामित्व तो आ गया इसके पास, ठीक है, ये चेक कर लीजिए। अब देखा आपने, चलिए हाँ ए के पास ज़मीन है। अब उसके बाद ये चेक करें कि इसका कितना क्षेत्रफल खरीदा था। अब यहाँ पे देखिए विकृत रकबा, यानी कि 36,360 एयर खरीदा था इसने, ये पता चल गया, ठीक है। तो अब ये देखें कि इसका 36 एयर का दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ, हुआ है कि नहीं, ये चेक करें, ठीक है। क्योंकि भाई डीड में तो चेक करने, और ये जो पूरी डीड है इसका वेरिफिकेशन ऑनलाइन करें, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं और फिर कहूँगा, अगर आप कोई भी कंसल्टेशन, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ज़मीन खरीद रहे हो उसके बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं, आप चाहें तो आप मेरे द्वारा बेहतर तरीके से, विशेषज्ञ द्वारा आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपने डीड चेक कर लिया, आपने देखा डीड सही है। देखिए साथियों, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दूँ, पहले खतौनी सही है, आपने चेक किया खतौनी बिल्कुल सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा डीड सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा डबल रजिस्ट्री अंश से अधिक विक्रय नहीं है, डबल रजिस्ट्री अंश से अधिक विक्रय नहीं है, चलिए ये भी हरी झंडी दे दी। उसके बाद साथियों आता है सबसे ज़रूरी ये वाला सिस्टम। अब आप कहोगे ये क्या है, ये मैं बताता हूँ क्या है। देखिए साथियों, हम आपके पास आए और मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 927 में बेचूंगा। आपने कहा 927 कहाँ है, मैंने कहा ये रहा 927। आपने कहा ठीक है, ये रोड से सटा है, मैंने आपको दिखाया, आपने कहा वाह ये तो 857 रोड है, ये तो रोड से सटा गाटा है, चलिए इसी में खरीदेंगे 927 में। 927 के हमने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए, चलिए ठीक है। अब आपने रजिस्ट्री भी करा ली, यहाँ पे मैंने कब्जा भी दे दिया, या कब्जा नहीं दे दिया, आपने रजिस्ट्री करा ली। लेकिन भाई साहब आप ये बताइए, हमने बता दिया 927 ये, अब ज़मीन पे नंबर तो डाला नहीं होता है, आपने कैसे मान लिया 927 ये, ठीक है। तो इसलिए आप नक्शा चेक करें कि भाई ये 927 बता रहा है तो 927 ही है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए जब आप नक्शा चेक करेंगे तो जो भी धोखाधड़ी होगी वो सामने आ जाएगी। कैसे, अब देखिए ऐसे, आपने नक्शा देखा, पता चला भाई 927 तो ये है, रोड से बहुत दूर है, और ये तो 941 है, तभी तो पता चलेगा। अब मान लीजिए मैंने कहा 927 ही है, आपने नक्शा नहीं देखा तो आप कैसे जानो। तो भाई जो नक्शा है, जो ओरिजिनल नक्शा है, या जो वेबसाइट द्वारा नक्शा लिया जाता है, मान लीजिए जो भी है, आप सुनिश्चित कर लें कि आपको अगर गट्टा संख्या 940 है, 943 है, 941 है, इसमें अगर बता के ज़मीन दी जा रही है तो सुनिश्चित करें अगर 941 में हमें दी जा रही है तो जहाँ पे मुझे दिखाया गया वो 940 ही है कि नहीं, 940 में दी जा रही है तो ठीक है। तो ये सुनिश्चित करें भाई। मेरे सामने की बात है कि एक व्यक्ति के सामने क्या हुआ, देखिए मैं आपको बता दूं एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ, वो भी मैं आपको बता दूं। एक व्यक्ति के साथ ये होता है साथियों कि उसको ज़मीन बताई जाती है ये वाली 941 की। उसने देखा भाई रोड से सटा गाटा है, ठीक है, उसने ये ज़मीन 10 लाख की तय कर दी, ठीक है भाई। उसने कहा कि भाई हम जो है आपको 943 देंगे, और दिखा दिया ये 941, उसने तय कर लिया 10 लाख का, रजिस्ट्री हो गई। जब रजिस्ट्री हो गई तो गांव वालों ने बताया भाई 943 तो ये पीछे वाला है, तुमने तो पीछे वाला खरीद लिया 943। अब ये जो था व्यक्ति, ये बेचारा इतना से धोखा, इतना उसे बड़ा चकमा लग गया। अब ये अपने ऊपर पेट्रोल डाल रहा था कि हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अर्थात कुछ भी नहीं हुआ।
क्यों हुआ, क्यों नहीं, क्योंकि भाई उन्हें चेक करना था, इसलिए नहीं हुआ कुछ। ठीक है, तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ज़मीन खरीदने जा रहे हो, कोई ये कह रहा है ये 941, तो आप सुनिश्चित करें कि यही गाटा 941 है। पता चले 943 जो है वो बता दिया ये सड़क के किनारे है, आपको बता दिया ये 943 है। ठीक है, और जब आप कब्जा लेने गए तो पता चला 943 तो ये है भाई। ठीक है, तो ये धोखाधड़ी हो रही है, ये भी चेक करें। और देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा उलते हैं ना कि हमने 12 साल करवा लिया, हमने बैंक से चेक करवा लिया, भाई करवा लिया है, अच्छे से खुद भी चेक करें। आप चाहें तो मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं। फ़ीस जो है वो लगभग 650 रुपये फ़ीस है। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट साथियों चेक करवा सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पर ज़मीन सरकारी तो नहीं है, ज़मीन विवादित तो नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई हमारी अर्निंग होगी, अर्निंग तो होगी। ठीक है, मेरे पास कई डॉक्यूमेंट्स, कम से कम नहीं तो सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स पर डे आते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपके साथ जो धोखाधड़ी होने से बचेगी उसका क्या। ठीक है ना, तो आप चाहें तो करवा सकते हो। उन चीज़ों से सावधान रहें साथियों। धन्यवाद।